आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट्स और कंट्रोल करता है द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं और उनको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। अब हम वो स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस्म के जो एक्टिविटीज होती है और किस तरह से नर्वस सिस्टम का उसमें कंट्रोल रहता है। तो ये नर्वस सिस्टम क्या है कि नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम which coordinates and controls the activities of the body। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं उनको करता है। तो इसलिए इसी नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। क्या है? स्पेशलाइज्ड हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या है कि न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के अंदर जो फंक्शन कैरी करता है, जो फंक्शन परफॉर्म होता है, वो किससे होता है? न्यूरॉन से। और न्यूरॉन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम इट एक्ट्स एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो नर्वस सिस्टम controls and coordinates the activities of the body. It consists of highly specialized cell called neurons. Now this is the nervous system, and this nervous system divides into two major parts. The first one is central nervous system and the second is peripheral nervous system. The central nervous system is the site of information processing and control, and this central nervous system again divides into two parts। यानी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके क्या है? मेजर दो और पार्ट्स है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पार्ट्स है किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है। और इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स मौजूद है। क्या है? इसमें नर्व्स है और नर्व से ही यहां पर इंफॉर्मेशन कैरी होता है और नर्व से ही यहां पर इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरी एंड पेरिफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है? नर्वस ही तो होते हैं इस नर्वस सिस्टम के अंदर। नाउ the nervous system consists of two parts, central nervous system, and central nervous system is the site of information processing and control। यहां पर एक इंफॉर्मेशन कैरी होती है, सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन लाई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग किया जाता है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? फर्दर उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर फाइनली क्या है कि उससे एक मैसेज, एक सिग्नल क्या है? कैरी होता है टुवर्ड द पेरिफेरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आना, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होना और उनको कंट्रोल करना, ये सारा का सारा कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक सेपरेट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन के पार्ट्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या है, ये हम स्टडी करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो अब ये जो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है, तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसमें बहुत सारे नर्व्स है। इसमें क्या है? बहुत सारे नर्व्स है जिसको हम क्या कहते हैं? नर्व्स फाइबर्स। और वो सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स है
वो अटैच होते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यानी जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को कैरी करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर फाइनल मैसेजेस लेना या सिग्नल लेना और कहां पहुंचाना? रेस्ट ऑफ द बॉडी में। तो इस तरह से इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है कि नर्व फाइबर्स है। जैसे कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके दो डिवीजन है, एक एफरेंट डिवीजन है और एक इफरेंट डिवीजन है। नाउ हम स्टडी करते हैं व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि इसमें इट कंटेन्स नंबर्स ऑफ नर्व फाइबर। Peripheral nervous system consists of nerve fibers that carry information between the central nervous system and other parts of the body. तो इसी पेरिफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है, गैंग्लिया है और स्पाइनल रिसेप्टर है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इट कंसिस्ट ऑफ cranial nerves and their branches, spinal nerves and their branches, गैंग्लिया एंड स्पाइनल रिसेप्टर। तो इस तरह से के कुछ कंपोनेंट्स है किसके? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये डिवाइड्स होता है किसमें? दो और पार्ट्स में। जैसे कि इसमें दो डिवीजन है, एक एफरेंट डिवीजन है और एक इफरेंट डिवीजन है। तो इसमें जो एफरेंट डिवीजन है ये इंक्लूड्स करते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स को। क्या करते हैं? ये इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर क्या है? जो एफरेंट डिवीजन है इसके अंदर एफरेंट नर्व फाइबर्स है। ये एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को या ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस को फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंपल्सेस कैरी होता है कहां से? टिश्यू और ऑर्गन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है मैसेज, वो कौन पहुंचाता है? एफरेंट नर्व फाइबर। तो एफरेंट नर्व फाइबर से क्या है कि इंपल्सेस जो इंपल्सेस है वो ट्रांसमिट होते हैं टिश्यूज ऑर्गन से टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ द सेकंड इज इफरेंट डिवीजन। तो इफरेंट डिवीजन में क्या है कि इस इफरेंट डिवीजन के अंदर इफरेंट नर्व फाइबर्स है जिसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो इस तरह से क्या है? मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं या नर्व्स जो इंपल्सेस है वो ट्रांसमिट होते हैं किस में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू, यानी कि जो पेरिफेरल पार्ट्स है बॉडी के अंदर, जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन्स है, वहां से मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर फाइनल रिस्पांस मिलता है और यहां से जो मैसेजेस, यहां से जो इंपल्सेस ट्रांसमिट होता है वो कहां पर होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यूज या पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो एफरेंट क्या करता है? ये एफरेंट क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को कहां से? टिश्यूज या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यूज या जो ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां कौन करता है सिग्नल को ट्रांसमिट? वो करता है इफरेंट जो है नर्व फाइबर्स। नाउ द इफरेंट डिविजन्स again divides into autonomous nervous system and somatic nervous system. Now what is somatic nervous system? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इसका फंक्शन रहता है किस में रहता है? सोमैटिक फंक्शन कैरी करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन क्या करता है? सोमैटिक फंक्शंस को कैरी करता है। जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है? बहुत सारे नर्व्स है जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को किस में? स्केलेटल मसल्स में। और इस बॉडी के अंदर जितने भी मस्कुलर एक्टिविटीज या मस्कुलर की जो मूवमेंट्स होती है वो कौन परफॉर्म करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो बॉडी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटीज और मस्कुलर की जो मूवमेंट है वो किसके कंट्रोल में है? नर्वस
सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। नाउ व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन किसके लिए रहता है? ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कंसर्न होता है विद विजरल फंक्शंस या वेजिटेटिव फंक्शन, कभी वेजिटेटिव फंक्शन। इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर दो एक्शन, एक इनवॉलेंटरी एक्शन होता है और एक वॉलेंटरी एक्शन है। वॉलेंटरी जो एक्शन है ये हमारे कंट्रोल में है, जिसको चाहे हम बॉडी के पार्ट्स को मूव करा सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। बट इनवॉलेंटरी एक्शन या इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में है, बल्कि वो किसी पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स है, कार्डिक मसल्स है या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है, इनमें जो भी फंक्शन या जो भी एक्टिविटीज यहां पर होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये सारे के सारे क्या है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, ये सारे के सारे क्या? इनवॉलेंटरी फंक्शंस है। स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, कार्डिक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रीट करते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन सी एंजाइम सिक्रीट होनी है, कौन सा जो है इसमें हार्मोन सिक्रीट होना है। तो इस तरह ये हमारे कंट्रोल में नहीं, जो बॉडी खुद ब खुद अपने जो कंट्रोल में है उसको इनवॉलेंटरी कंट्रोल कहते हैं, या इनवॉलेंटरी मोमेंट्स जो परफॉर्म होती हैं बॉडी के अंदर, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही होता है। और इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट रूल रहता है। तो यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो और पार्ट्स है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। नाउ तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे बॉडी में और कुछ नेटवर्क्स होते हैं, किसके? नर्व फाइबर्स के। जैसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके वाल में बहुत सारे नर्व्स के नेटवर्क्स मौजूद है जो एक सिस्टम को बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। क्या कह सकते हैं उसको हम? एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स के नेटवर्क है जो कहां पर मौजूद होते हैं? इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सिस्टम है नर्व्स के या नेटवर्क्स होते हैं नर्व्स के, वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब डाइजेशन या डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो कंट्रोल है, जो डाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल कौन करता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ आ रही है आपको बात? डाइजेस्टिव सिस्टम जो बॉडी के अंदर है उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो एक्टिविटीज कैरी होती है बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें अगेन ये डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिविजन्स में, एफरेंट डिवीजन, इफरेंट डिवीजन। जो एफरेंट डिवीजन है इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये परफॉर्म करता है फंक्शंस को, जिसमें जो स्केलेटल मसल में जो मूवमेंट होती है या जो एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि इसमें जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन होती है हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट्स है उनको परफॉर्म करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके कंट्रोल में है। जैसे कि स्मूथ मसल्स में एक्टिविटीज होना, कार्डिक मसल्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ये सारे के सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। और इसी तरह से कि इसमें इफरेंट डिवीजन है, जो एफरेंट नर्व फाइबर्स है। एफरेंट डिवीजन में एफरेंट नर्व फाइबर्स है जो कैरी करता है या ट्रांसमिट करता है सिग्नल को टिश्यूज या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इफरेंट क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफरेंट नर्व फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को कैरी करता है टू पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन्स में। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? परफॉर्म्स करता है एक्टिविटीज को। थैंक यू सो मच।